हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लास्ट जो गढ़वाल का ज़िला है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं और हो सकता है इसके बाद एक और पार्ट बने। इसका एक और पार्ट आएगा शायद इसके बाद। उसके बाद हमारा ज़िला दर्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने पहले करा दी हैं वो इंक्लूड नहीं करी गई हैं, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इससे संबंधित जितने भी चीज़ें छूटी हैं वहाँ से कवर अप कर लीजिएगा आप। ठीक है। चलिए तो चमोली ज़िले को स्टार्ट करते हैं। ज़िला चमोली, इसकी सीमाएं देखते हैं। उत्तर में चीन लगता है, देखिए उत्तर में चीन लगता है। और ये इस साइड को पश्चिम को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग लगता है। और इधर साइड पूर्व में पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा भी लगता है। अल्मोड़ा दक्षिण पूर्व में लगता है, ऐसे करके ये ऐसे करके लगता है अल्मोड़ा। ठीक है। और नीचे साइड जो है पौड़ी लगता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में। माणा देखिए, देश का प्रथम गांव कहा जाएगा माणा को। सरस्वती नदी देखिए, फिर घसतोली बुग्याल है, कामेट पर्वत, माणा स्थान है। नीति दर्रा और सलसा दर्रा, मारही दर्रा, देखिए ये भी बन गया तो कभी। मारही दर्रा कहाँ है? नीति, बम्पा, सुमेना, मलारी, मलारी से सावधान समाधान मिले थे। द्रोणागिरी और पांडुकेश्वर, हाथी पर्वत, बद्रीनाथ मंदिर, माणा बता ही दिया था, चौखंबा शिखर, हनुमान चट्टी, अलकनंदा नदी बह रही है देखिए, जोशीमठ, धौलीगंगा नदी बह रही है। फिर नीचे की चीज़ें हैं थोड़ी। रुद्रनाथ हो गया, गोपेश्वर हो गया, पोखरी, गौचर, कर्णप्रयाग, आदि बद्री, गैरसैंण, नारायण बगर, पिंडर नदी बह रही है, और थराली, ग्वालदम, और यहाँ से बागेश्वर जिला देखिए टच कर रहा है। घाट हो गया, नंदप्रयाग, चमोली हो गया, पीपलकोटी हो गया, यहाँ मडवा अनुसंधान संस्थान है, जोशीमठ बता ही दिया है। कुंवारी पास दर्रा हो गया, ये त्रिशूल पर्वत हो गया, और नंदा देवी पर्वत हो गया। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको इस मैप को देख के पता लगाना है कि कभी आ गया तो ये चीज़ें कहाँ है, वो याद रहता है। चमोली ज़िले के बारे में बात करेंगे। स्थापना इसकी 24 फरवरी 1960 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका गोपेश्वर में स्थित है। 1970 की बाढ़ के बाद 1970 में बाढ़ आने के बाद इसका मुख्यालय गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया गया, पहले चमोली में था। क्षेत्रफल इसका 80-30 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे सर्वाधिक अधिक क्षेत्रफल वाला जिला यही है चमोली। प्राचीन नाम इसका अलकापुरी भी कहा जाता है, लाल सांगा इसका प्राचीन नाम है। चमोली नाथ मंदिर भी यहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय जिला है ये। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जिला है जो किसी देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। उत्तर साइड में चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, और पश्चिम में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के साथ, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल के साथ, पूर्व में पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के साथ, दक्षिण पूर्व में अल्मोड़ा के साथ है। ये हिस्सा यहाँ आएगा। नेक्स्ट है विकासखंड 9 है। जोशीमठ, घाट, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, देवाल, गैरसैंण, नारायण बगल, दसौली, ये हो गए 9 विकासखंड। 12 तहसीलें हैं, ये इतनी सेम ही रहेंगी नारायण बगड़ तक। उसके बाद जिलासू, नंदप्रयाग, आदिबद्री और चमोली, ये 12 तहसीलें हो जाएंगी। विधानसभा की सीटें 3 हैं। बद्रीनाथ, थराली एससी के लिए आरक्षित है, और कर्णप्रयाग विधानसभा की सीटें हो जाएंगी यहाँ। नेक्स्ट है राज्य का फर्स्ट डिजिटल गांव घेस गांव को घोषित किया गया है। घेस गांव चमोली को राज्य का फर्स्ट डिजिटल ग्राम घोषित किया गया था। और 24 फरवरी 2008 को किमौठा को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था उस टाइम पे फर्स्ट। फिर अलकनंदा नदी के किनारे यह शहर स्थित है, जिला स्थित है चमोली। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग जो 4वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर रुद्र हिमालय बनाया था। किसने? गणपति नाग ने। और इसकी शैली है, कहीं कहीं नागर भी लिखा गया है। मध्य हिमाद्री शैली को प्रेफरेंस दोगे आप। फिर कहीं नागर लिखा गया है, कहीं गुर्जर प्रतिहार शैली में लिखा गया है, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को, जो रुद्र हिमालय मंदिर है, इसे गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिरों में से राज्य का सर्वाधिक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं
कौन कौन है? 4 नागवंशी राजा स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग के मुख अंकित हैं। इस मंदिर से गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति मिली है, उत्तरकालीन गंगा मूर्ति मिली है और पूर्व मध्यकाल की धर्म चक्र परिवर्तन की जो मुद्रा में बुद्ध मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन की बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है करके, वह ये चमोली के रुद्र हिमालय मंदिर में मिली है, गोपेश्वर मंदिर में मिली है। और 12वीं सदी की वीणाधर नटराज की मूर्ति और 12 भुजी चंडिका आदि दर्शनीय मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है। आसपास रुद्रनाथ, अनुसुईया मंदिर, अत्रिमुनि आश्रम, गोपीनाथ या गोपेश्वर शिव मंदिर, वैतरणी कुंड, जो इसे कहा जाता है मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कहा जाता है वैतरणी कुंड को। यहाँ आसपास ये मंदिर है। चंद्रमौलेश्वर या चमवाला शिवालय के कारण चमोली नाम पड़ा इसका। ठीक है, चमोली नाम क्यों पड़ा? चंद्रमौलेश्वर मंदिर के कारण पड़ा। जो अशोक चल्ल का लेक भी मिला है यहाँ से, गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से। ठीक है। पंचबदरी, पांचों बदरी जिसे कहा जाता है भगवान विष्णु के अवतार माने ये सारा भगवान विष्णु का ही माना जाता है पंचबदरियों को, चमोली में ही स्थित है। बद्रीनाथ जिसे कहा जाता है विशाल बद्री, सारे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, इसे मुक्ति प्रदा, फर्स्ट में तो विशाल बद्री कहा जाता है बद्रीनाथ को। इसे मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिला है। ठीक है, बद्रिकाश्रम का। फिर विशालापुरी, नर नारायण आश्रम, फिर नरहरि तीर्थ, नारदपुरी, बद्री बेर, सारस्वत तीर्थ बद्रीनाथ के ही नाम है। चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, NH 7 में स्थित है। NH 7 107 34 134 ये याद कर लेना। वैसे भी ये NH वाले में मैंने बता दिया था परिवहन में। साथ में क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना। वैष्णव पंथ का केंद्र है, ये भी आता है क्वेश्चन। देश व राज्य के 4 धामों में से एक है और 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, देश कह रहा है, देश का एक धाम जो बद्रीनाथ धाम है वो भी यहीं पर है। देश में 4 धाम है ना, जैसे हाँ, जो 4 धाम है ना देश के, वो है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, द्वारिका जो गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है और रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये देश के 4 धाम हैं। और उत्तराखंड के 4 धाम आपको पता ही होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे 4 धाम हैं। और 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह धाम। ठीक है, बद्रीनाथ धाम। नर जिसे अर्जुन कहा जाता है और नारायण जिसे विष्णु कहा जाता है, पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नारायण पर्वत के पाद प्रदेश में स्थित है। नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। कभी कभी नीलकंठ पर्वत भी आ जाता है और नर नारायण पर्वत श्रेणियों के मध्य भी आता है। ठीक है। निर्माण इसका शंकराचार्य ने कराया था। पुनर्निर्माण इसका कत्यूरी और अजयपाल द्वारा कराया गया था। शैली इसकी शंकुधारी या मुगल शैली भी लिखा गया है। पुजारी इसके रावल नंबूदारी ब्राह्मण होते हैं। शंकराचार्य के वंशज होते हैं यह। दक्षिण भारत, मालाबार, केरल से आते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट गोपाल नंबूदरी थे यहाँ के पुजारी और वर्तमान है अमरनाथ नंबूदरी ब्राह्मण जो मालाबार केरल तट से आते हैं। और वो वहाँ के पूछेगा तो केदारनाथ के, वो मैसूर कर्नाटका वाले तट से आते हैं। आरती इसकी लिखी थी 1860 भी लिखा गया है, 1881 भी, जिस हिसाब से बन गया वैसे आएगा नहीं है। धन सिंह बर्तवाल ने लिखी थी। और पवन मंद सुगंध शीतल इसकी आरती है। खुलता द्वार है इसके, खुलते हैं अप्रैल मई के आसपास और बंद होते हैं नवंबर में। शीतकालीन स्थल होता है नरसिंह मंदिर जोशीमठ। ठीक है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ। नेक्स्ट है मंदिर 3 भागों में बना है, ये भी क्वेश्चन बना है। सिंह द्वार, मंडल द्वार, गर्भगृह। ठीक है। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा काले रंग की खंडित है और इसे शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। उत्तर में नर नारायण की मूर्ति है और पूर्व में कुबेर की मूर्ति है और पश्चिम में नारद जी की मूर्ति है इस मंदिर में। ठीक है। 2022 में सर्वाधिक तीर्थयात्री यहीं आए थे, ये भी क्वेश्चन बना था। फर्स्ट उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है इसका, बद्रीनाथ का। प्रमुख मंदिर है राजबद्री का, और जैसे वहाँ पूछा था
प्रमुख मंदिर भैरव मंदिर था वहाँ का, केदारनाथ का, और यहाँ का राजबद्री है। प्रसाद के रूप में चंदन मिलता है, और वहाँ मिलता है क्या, आपको बताया था क्या मिलता है, ब्रह्म कमल। ठीक है। मूर्तियाँ बद्री पंचतायन की हैं। गाड़ू घड़ी यात्रा और कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है, वहाँ अंडोड़ी उत्सव मनाया जाता है। अंडोड़ी उत्सव मनाया ना, हाँ अंडोड़ी उत्सव मनाया जाता है वहाँ। और एक और चीज़ मनाई जाती है वहाँ, याद आएगा तो बताऊँगा। बद्रीनाथ धाम दर्पण, ये पुस्तक लिखी गई है शिवराज सिंह रावत के द्वारा। यहाँ इम्पोर्टेंट है, सबके सब यहाँ से यहाँ तक को सारे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, पंचकुंड क्या क्या है, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड। पंचकुंड कहाँ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है बद्रीनाथ में। ठीक है। शिलाएँ, पंचशिलाएँ, गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वराह शिला बद्रीनाथ में। पंचधाराएँ, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा कहाँ है, बद्रीनाथ के आसपास है। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर में इनमें से क्या नहीं है। पंचकुंड, पंचशिलाएँ, पंचधाराएँ, पंच गुफाएँ। अब पंच गुफाएँ नहीं हैं शामिल। अब प्रमुख गुफाओं के बारे में बात करेंगे। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, ये बद्रीनाथ के आसपास है। और माड़ा ग्राम में जो गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सबकी सब इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जाती है। ब्रह्म कपाली भी यहीं पर है। अटल घाट अलकनंदा घाट का नया नाम हो चुका है। पहले अलकनंदा घाट था, अब अटल घाट हो चुका है। अलकनंदा और ऋषि गंगा का संगम होता है बद्रीनाथ में, ये भी क्वेश्चन बनता है। शेषनेत्र तीर्थ और च्वार्क ऋषि आश्रम भी यहीं पर है। च्वार्क दर्शन भी पढ़ा होगा ना आपने, च्वार्क दर्शन षड दर्शनों में आता है, वो पढ़ लेना उसको, षड दर्शन कौन कौन से हैं करके, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। शेषनेत्र शिला और बद्रीश ताल भी यहीं पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति का जो गठन हुआ था 1939 में हुआ था। अध्यक्ष इसके मोहन प्रसाद थपलियाल हैं। बद्रीनाथ मंदिर सुधार समिति की फर्स्ट बैठक हुई थी 1941 में, कहाँ हुई थी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कीर्तिनगर में हुई थी। जबकि गठन यहाँ हुआ था बद्रीनाथ में, और इसकी फर्स्ट बैठक हो रही है 1941 में कीर्तिनगर में। अध्यक्ष इसके नरेंद्र शाह जी थे। ठीक है। बद्रीनाथ संग्रहालय है जो 2005 में बना था। आदि बद्री मंदिर छोटे 16 मंदिरों का समूह है ये, और नारायण मंदिर प्राचीन है यहाँ का, और निर्माण इसका कराया था शंकराचार्य ने। ठीक है। स्थापना गुप्त काल में हो गई थी। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की फर्स्ट जो 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है आदि बद्री का मंदिर, और बेनी पर्वत पर स्थित है। स्थानीय नाम नौठा है, ये बनता है। सर्वाधिक कम ऊंचाई पर स्थित जो बद्री है ना, वो है यह। भगवान विष्णु के फर्स्ट दर्शन यहीं से होते हैं, और पुजारी थापली गांव के परियाल होते हैं। नेक्स्ट है भविष्य बद्री। यह चमोली में है, सुबेन गांव में है। यहाँ विष्णु के आधे भाग की पूजा होती है। यह नरसिंह अवतार को समर्पित है। ठीक है। अब बात करेंगे वृद्ध बद्री के बारे में। वृद्ध बद्री के बारे में जोशीमठ में है, अनीमठ भी कहा जाता है। इसका नाम अरण्य मठ है, अनीमठ का नाम भी अरण्य मठ है। यहाँ पर शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित करी थी, अतः यह प्रतिमा वृद्ध और पहली बद्री कहलाती है। ये क्वेश्चन बनता है, पहली बद्री कौन सी है, वृद्ध बद्री है। योगदान बद्री पांडुकेश्वर में है, शैली इसकी शिखर शैली में है, और योग मुद्रा में भगवान बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति रखी गई है। यहाँ उद्धव व कुबेर जी का शीतकालीन स्थल भी यहीं है योगदान बद्री में, और पांडव शिला भी यहीं पर है। ठीक है। अब बात करेंगे पंच केदारों के बारे में। आपको पता ही होगा, केदारनाथ, मद्महेश्वरनाथ और तुंगनाथ ये सब रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो पंच केदारों में 2 प्रयाग हैं, 2 केदार हैं, वो यहाँ स्थित है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। 2 केदार यहाँ हैं, 3 रुद्रप्रयाग में हैं। ठीक है। रुद्रनाथ चमोली में है। भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन होता है। दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर है 2286 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ गुफा में है यह मंदिर। चतुर्थ केदार कहा जाता है, ये भी बनता है। और पितृ तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। पूजा ब्रह्म कमल से होती है। स्थानीय जो शीतकालीन स्थल है इसका गोपेश्वर मंदिर है।
नेक्स्ट है, यहाँ पर वैतरणी कुंड, सारस्वत कुंड है और मंदिर की व्यवस्था जो केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन होती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो रुद्रनाथ जो पंच केदारों में शामिल है, चौथा केदार है, इसका जो व्यवस्था होती है वह कौन सी समिति के अधीन होती है? केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन होती है। देखिए, जबकि ये चमोली में स्थित है, केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। और जो ये कल्पेश्वर नाथ है, यह बद्रीनाथ मंदिर के उसमें है। ठीक है, अब देखिए कल्पेश्वर नाथ, यहाँ पंचम केदार है यह, और 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, शिव की जटा या जटामौलेश्वर या केस, शिव की केस या जटा को ही कहा गया है, जटामौलेश्वर की पूजा होती है। एकमात्र केदार जिसके कपाट शीतकाल में भी खुले रहते हैं, वर्ष भर खुले रहते हैं, जिसके कपाट कल्पेश्वर नाथ हो गया। यहाँ कलेवर होगा यार, एक कलेवरी हो गया, कलेवर कुंड भी है और कल्प गंगा नदी बहती है कल्पेश्वर नाथ में। ठीक है, पंचप्रयागों में बात करेंगे अब। 3 प्रयाग यहीं है, 3 प्रयाग यहाँ हैं। कौन कौन से? VNK यहाँ है, D, हाँ देखिए, फर्स्ट ये विष्णु प्रयाग यहीं पर है। ठीक है, 3 प्रयाग यहाँ है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। पहले के 3 प्रयाग यहाँ हैं। फिर देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। फिर लास्ट आता है क्या? हाँ, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। 3 यहाँ हो गए, 2 एक रुद्रप्रयाग जिले में हो गया और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले में हो गया। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बारे में बात करेंगे। जोशीमठ चमोली में स्थित है। अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा, जिसे कहा जाता है विष्णु गंगा के संगम पर स्थित है। धर्म ग्रंथों में इसे अलकनंदा कहा गया है। ये भी बना है कि विष्णु गंगा को धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? अलकनंदा कहा गया है। जय विजय पर्वतों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है, 1372 मीटर की ऊंचाई पर है। आवास रहित है, यहाँ कोई मकान नहीं है। ठीक है, नारद मुनि ने यहाँ विष्णु की पूजा करी थी। यहाँ विष्णु कुंड के निकट एक विष्णु मंदिर भी है। इसे बद्री घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सूक्ष्म बद्रीनाथ प्रारंभ होता है यहाँ पर से। ठीक है, और जो ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ये गलती से हो गया मेरे द्वारा, इसमें लिख भी दिया गया है कि इस मंदिर की व्यवस्था, किस मंदिर की? कल्पनाथ मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर के समिति के अधीन होती है। ये मैंने पहले ही वहाँ पर बता दिया था। ठीक है, नंद प्रयाग चमोली में स्थित है। प्राचीन मठ इसका प्राचीन नाम इसका कांसू है। ठीक है, कांसू। और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम यहाँ होता है। ये पूछता है हाँ, कौन सी नदी का संगम कहाँ होता है करके, किस प्रयाग में होता है। राजा नंद के नाम पर नंद प्रयाग नाम पड़ा है। विष्णु या गोपाल मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, और गोपेश्वरी मंदिर भी है आसपास। नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर या कर्णगंगा भी कहा जाता है इसको, के नदी के संगम पर स्थित है। कर्ण की तपस्थली कहा जाता है। पिंडारिक तीर्थ भी कहते हैं, कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर काल भैरव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, चंडिका देवी ये बना है, उमा देवी मंदिर ये भी बना है, कर्ण मंदिर, नारायण मंदिर समूह स्थित है यहाँ पर कर्णप्रयाग में। और रैपर जो थे ना, 1805 में यहाँ पर आए थे रैपर। जो पिंडर और आटागाड़ नदी का संगम होता है वो सिमली में होता है। सिमली में एक मंदिर भी है, बाद में पढ़ेंगे इसको। वसुंधरा प्रपात है, माड़ा में है, चमोली में है, और कहीं कहीं 121 दिखाया गया है, कहीं कहीं 145 मीटर ऊंचाई पर दिखाया गया है। ये दोनों जो भी आए इसमें से देख लेना। वसुंधरा प्रपात ये इम्पोर्टेंट है कि अलकनंदा नदी पर है। हाँ, अलकनंदा नदी पर, माड़ा पर है, चमोली में है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि दूसरी वीडियो थोड़ी इसी के बराबर बन जाएगी ना, ठीक रहेगा। तो थैंक यू।